हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही सुंदर कविता देख रहे हैं जिसका नाम है जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। और कवि है प्राध्यापक संतोष मडकी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1976 को सोलापुर में हुआ। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और आपको हिंदी और मराठी भाषा से विशेष लगाव है। हम सभी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, जीत का स्वीकार करना चाहते हैं, जीत को अनुभव करना चाहते हैं, पर कवि ये कहते हैं कि हमारे लिए हार उतनी ही जरूरत है। हार का अर्थ है पराजय, असफलता। अगर हम असफल हो गए तो उससे हमें अनुभव आते हैं और वह जीत के लिए निश्चित ही फायदेमंद होते हैं। रुला तो देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। जब हम हार जाते हैं, असफल होते हैं, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हार हमें रुला देती है, पर कवि का मानना यह है कि हार हमें अंदर से और मजबूत बनाती है। किनारों से पहले मिले मझधार। हमें किनारों से पहले ही मझधार का मतलब कठिन परिस्थितियों का अनुभव आ जाता है। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। हमारे जीवन के लिए हार का अनुभव लेना यह बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम जीत का मजा ले पाते हैं। फूलों के रास्तों को मत अपनाओ। कवि का मानना यह है कि कांटे भरी अगर हमारी राह है, हमारे राह में अगर तकलीफ है, तो हमारे अनुभव और भी अच्छे रहेंगे मतलब जीत के लिए हम और अधिक कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कवि का मानना यह है कि फूलों के रास्ते को ना अपनाओ। अगर कांटे राह में हैं तो आप उससे बुरा मत मानिए और वृक्षों की छाया से रहो परे। वृक्ष की छाया हमें आराम देती है, सुख देती है, सुकून देती है। कवि कहते हैं कि हमें सुकून और आराम की जिंदगी छोड़कर जीत के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। रास्ते कांटों से बनाएंगे निडर। अगर राह में अगर हमारे कांटे हैं तो हम निडर बन जाएंगे, हमें किसी बात का डर नहीं लगेगा। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि का मानना यह है कि अगर हम हारते हैं, असफल होते हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरल राह तो कोई भी चले। अगर मार्ग आसान है, सरल है, तो हर कोई उस पर चलना चाहेगा। पर अगर रास्तों में कठिनाइयां हैं, तकलीफ है, विषम परिस्थितियां हैं, तो वह हमें और भी अधिक हिम्मत देती है, मजबूत बनाती है। वह हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि और मजबूत बनाती है। दिखाओ पर्वत को करके पार। पर्वत, पहाड़। कवि का मानना यह है कि आसान राह को छोड़ दीजिए और पहाड़ों की जो कठिन रास्ते हैं उनको अपनाइए। आएंगे हौसलों में ऐसी ताकत। हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो बुलंदियों पे चढ़ने की जो हमारी मनीषा है, उसमें निश्चित ही ताकत आ जाएगी। सहोगे तकदीर का हर प्रहार। अगर आप तकदीर के हर मुसीबत को अगर सहते हैं, तो निश्चित ही आपके अनुभव के आधार पर आपकी जीत निश्चित है। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। हर पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में हार, असफलता जरूरी है। उजालों की आस तो जायज है। आस, आशा। कवि का मानना यह है कि हम सब उजाला चाहते हैं, जिंदगी में प्रकाश, रोशनी चाहते हैं। हमारी जिंदगी में हम आशावादी रहते हैं, पर अंधेरे को अपनाओ तो एक बार। अंधेरे को अपना कर तो देखो, निश्चित ही आपको उजाले का महत्व समझ में आएगा। निश्चित ही आप अंधेरे से उजाले की ओर जाएंगे। बिना पानी के बंजर जमीन पर बरसाओ मेहनत के बूंदों की फुहार। जिस तरह से बंजर जमीन में अगर पानी नहीं है, फिर भी लोग मेहनत करके उस पे वर्षा के आधार पर कुछ न कुछ फसल हासिल करते हैं, उसी तरह हमें जिंदगी के बंजर भूमि पर अपने मेहनत के भरोसे फुहार लाना है।
वर्षा की फुहार लाना है, मतलब जिंदगी को सफल बनाना है, क्योंकि जिंदगी के रास्तों में अगर हार है तो आगे जीत निश्चित है। जिस तरह से अंधेरे के गर्भ में उजाला होता है, ठीक उसी तरह से हम अगर मेहनत करेंगे, हम अगर कामयाबी की ओर जाएंगे तो निश्चित ही एक दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जीत का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार। जब हम हार को सहते हैं, दुख और तकलीफ को सहते हैं, तभी हमें जीत का आनंद मिलता है। जैसे लगातार धूप में अगर हम चले और अगर हमें छांव मिल जाए तो उस छांव का जो मज़ा है वो हमारा दुगना हो जाता है। ठीक उसी तरह से हार के बाद जीत हमें आनंद देती है। आंसू के बाद बिखरती मुस्कान। आंसू अगर हमारे जिंदगी में है, हमारे आंखों में है, तो एक दिन निश्चित ही ऐसा आएगा कि हमारी जिंदगी या खुशियों से भर जाएगी। और पतझड़ के बाद मजा देती है बहार। कुदरत का ये नियम है, यह उसूल है कि पतझड़ के बाद बहार का आना, रौनक का आना निश्चित है। जिस तरह से रात कितनी भी भयानक हो, प्राची से सूरज का उदित होना निश्चित है, उसी तरह से हार के बाद अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। आभार प्रकट करो हर हार का। कवि बहुत ही सुंदरता से यहाँ कहते हैं कि जिंदगी में आने वाली जो आपकी हार है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, तड़पते हैं हम, पर कवि का मानना यह है कि उसे आप स्वीकार करो। जिसने जीवन को दिया सवार, जिस तरह से जीत हमें सवार देती है, उसी तरह से हार भी हमारे जिंदगी में बहार लाती है। मतलब एक अनुभव हमें और ज्यादा देती है जीत की ओर बढ़ने के लिए। हर बार कुछ सिखाकर ही गई सबसे बड़ी गुरु है हार। जब जब हम जिंदगी में हारते हैं, जब जब हमें निराशा मिलती है, हम असफल होते हैं, उस समय हम जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं और वह सीख को हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए कवि का यह कहना है कि हार ये हमारी सबसे बड़ी गुरु है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर जो कहा जाता है, वह हम कभी नहीं भूल पाते। इसीलिए अगर आज आपकी जिंदगी में हार है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वह आपको मजबूत बनाएंगी, वह तोड़ेंगी नहीं, बल्कि जीत की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त करेंगी। और इसीलिए कवि का यह मानना है कि हार आने पर हारना नहीं है, बैठ नहीं जाना है, लगातार कोशिश करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि तब जब आप जीत जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगी। इसीलिए कवि ये कहते हैं जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, उसे स्वीकार कीजिए और अपने आप को और मजबूत बनाइए। और हमें क्या कमी रह गई है उसको हमें देखना है और सुधार करना है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी हमें सौगात मिली है, उस सौगात को स्वीकार करना है और जीत के रास्ते में आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर कविता है और उसका सबक बहुत ही सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।